गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम और अलग अलग तरह के मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ये डिस्कशन हम लोगों का पिछले वीडियो में हुआ था। मोशन का बेसिक मतलब हम लोगों ने समझा था पोजीशन में चेंजिंग। मोशन का बेसिक मतलब हम लोगों ने समझा था बाबू पोजीशन में चेंजिंग। पोजीशन में चेंजिंग, तो पोजीशन में चेंजिंग कितना होता है इसका मेजरमेंट जब हम लोग करेंगे तो इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पे मैं डिस्कशन करने चल रहा हूँ बाबू। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ठीक है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। इस बात को समझने के लिए बाबू मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो ए से बी तक जाने के लिए हो सकता है कि इसका रास्ता ये हो, ऐसे कर्व हो, ये रास्ता नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये ऐसा भी रास्ता हो सकता है, ये रास्ता नंबर 2 हो गया, ये रास्ता ऐसे भी हो सकता है, ये रास्ता नंबर 3 हो गया। ठीक है बाबू, तो 3 रास्ते ए से बी तक जाने के लिए हमने 3 रास्ते दिखाए हैं। अब अगर ए से बी तक ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से जाता है और पहले रास्ते का लेंथ सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि 50 मीटर है, दूसरे रास्ते का लेंथ सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि 20 मीटर है और तीसरे रास्ते का लेंथ सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि 100 मीटर है, तो अगर ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से जाता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 50 मीटर गया। दूसरे रास्ते से जाता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर गया। तीसरे रास्ते से जाता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 100 मीटर गया। बाबू यही है डिस्टेंस, जो हमने पाथ का लेंथ मेजरमेंट किया यही डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें बाबू बात करते हैं। हमने कहा कि आप देख पा रहे होंगे 3 अलग अलग रास्ते से चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमने कहा कि 3 अलग अलग डिस्टेंसेज हो सकते हैं। मतलब डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, वो जो है उसका वैल्यू चेंज कर सकता है। पाथ चेंज करेगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तीसरी एक और बात दिखाई दे रही है बाबू कि इसमें अगर पहले रास्ते से यहाँ पर है तो ऐसा लग रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर है तो मोशन का डायरेक्शन ये लग रहा है, यहाँ पर है तो मोशन का डायरेक्शन, मतलब इस पाथ के किसी भी पॉइंट पे हम चले मोशन का डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इसका मतलब कि जब हम बात डिस्टेंस की कर रहे होते हैं तो उसमें डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, जबकि तो इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए कि ए से बी तक जाने का हमें पाथ नहीं पता हो, केवल ये पता है कि ऑब्जेक्ट ए से चली है बी तक पहुंच गई, पाथ नहीं पता है, तो पाथ नहीं पता है तो निश्चित तौर पे हम हमेशा इस दूसरे वाले डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। यह डिस्टेंस जो होता है सबसे छोटा होता है या स्ट्रेट होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस हो या सबसे छोटा डिस्टेंस हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, पाथ कितना भी बदलता रहे डिस्टेंस हमेशा 20 मीटर ही हम बताएंगे और इसका डायरेक्शन भी एक फिक्स्ड है बाबू। ठीक है, तो इसमें इस डिस्कशन में हमने एक ही साथ आपको 3 पॉइंट समझा दिया। आइए हम फिर से बातें करते हैं। हमने पहला पॉइंट डिस्टेंस के बारे में लिख रखा है कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मोशन का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसी के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम लिख दिया है शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट या स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो सीधा डिस्टेंस है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने चूंकि कहा था कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हमने डिस्टेंस में लिखा है कि स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमने लिख रखा है कि वो वेक्टर है। ठीक है, तीसरा बात हमने डिस्टेंस के बारे में बताया था कि पाथ बदलेगा तो बदल सकता है, जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पाथ पर इंडिपेंडेंट है। पाथ बदलेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। डिस्टेंस के बाबू हमारे पास 3 वैल्यूज थे, एक 50 मीटर, दूसरा 20 मीटर और तीसरा 100 मीटर। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का हर कंडीशन में एक ही वैल्यू था। आप देख पा रहे होंगे बाबू, एक ऐसा कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, जबकि 2 कंडीशन में डिस्टेंस का वैल्यू बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा होने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप देखिए हमने चौथे नंबर पॉइंट में लिख रखा है बाबू कि डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है। इसको अपोजिटली हमने डिस्प्लेसमेंट में लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब देखा जाए एक
और ख़ास डिस्कशन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए हम पॉइंट ए और बी ले रहे हैं फिर से। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए से बी तक जाने का हमने केवल स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले गया ए से बी तक, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका होगा 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी इसका होगा 20 मीटर, ठीक है। जब ये वापस आएगा बी से ए तक, तब अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 40 मीटर, जबकि टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहाँ है और लास्ट में कहाँ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। तो इस बार ए से बी तक गया और फिर वापस बी तक आ गया, तब तो बाबू हमारा दिखाई दे रहा है कि इनिशियल पोजीशन भी ए, फाइनल भी ए, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। बाबू आप हमेशा याद रखेंगे, किसी भी तरह का मोशन दिखाई दे, जहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ से चले वहीं पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब मोशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ऐसा कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट जहाँ से चले वहीं पर आ जाए तब। अच्छा, ऐसे कंडीशन में अगर केवल बी से ए की बात करें तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस तो 20 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -20 है, तभी तो +20 और -20 मिलकर 0 हो जा रहा है। मतलब अगर मोशन का डायरेक्शन बदल गया तो डिस्प्लेसमेंट का साइन भी बदल जाएगा बाबू। तो यही बात हमने कहा है कि डिस्टेंस में हमने कहा कि इट नेवर बी 0, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा कि इट में बी 0। डिस्टेंस को हमने कहा कि यह हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बाबू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा कि पोजीशन में जो चेंजिंग होगा उसके मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है आपके एग्जाम्स के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिफरेंस बता दिया। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तो यह डेफिनेट है कि पोजीशन चेंज होने के साथ साथ टाइम तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही गया है। तो अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम के साथ अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेंगे तो हमारे पास 2 नए फिजिकल क्वांटिटीज है बाबू। अगर टाइम के साथ डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्पीड कहते हैं, और टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। टाइम के साथ अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट तो स्पीड, और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट तो वेलोसिटी। तो बाबू इससे क्लियर है कि इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़े वे सारे प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी स्पीड और वेलोसिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। आ जाइए बाबू, हम अगले सेक्शन में देख रहे हैं कि अगले सेक्शन में हम देख रहे हैं बाबू कि स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो अभी हमने कहा कि टाइम के साथ देखिए ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट्स टाइम, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको स्पीड कहते हैं, जबकि 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और बाकी बातें तो हमने सेम बताया कि जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी वो स्पीड में आएगी और जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो वेलोसिटी में आएगी। देख लीजिए, डिस्टेंस को हमने लिख रखा है कि स्केलर है, तो स्पीड को भी लिखा हमने स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट को लिखा था हमने वेक्टर है, तो वेलोसिटी को भी लिखा वेक्टर है। डिस्टेंस को हमने कहा कि पाथ डिपेंडेंट होता है, तो स्पीड भी पाथ डिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो वेलोसिटी भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस को हमने कहा था कि वो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो वही बात हमने यहाँ लिख रखा है बाबू चौथे नंबर पॉइंट पे कि स्पीड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ा हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है, जबकि वेलोसिटी स्पीड से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस को हमने कहा था कि हमें कभी 0 नहीं होगा, तो यहाँ हमने स्पीड को कहा कि कभी 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था कि 0 हो सकता है, तो यहाँ वेलोसिटी को हमने कहा कि 0 हो सकता है। हमने डिस्टेंस को कहा था कि वो हमेशा
पॉजिटिव होगा, तो आज स्पीड को, अभी स्पीड को कह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट को कह रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, तो वेलोसिटी को हमने कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको यहाँ दिखा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो ये है 8वां नंबर पॉइंट, कि स्पीड का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बाबू अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए तो स्पीड और वेलोसिटी को भी समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सुविधा के लिए आप लोग बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्या हमेशा एक ही स्पीड से मूव करेगा? तो सीधा सा जवाब है नहीं। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की ही साथ कंपैरिजन करें, हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कभी हमारा स्पीड फास्ट होता है तो कभी स्लो हो सकता है, मतलब स्पीड वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का है बाबू, तो स्पीड और वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। तो वेलोसिटी के चेंजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नया फिजिकल क्वांटिटी है बाबू, एक्सेलरेशन। हम इस एक्सेलरेशन की बातें करने चल रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन त्वरण की हम लोग बातें करने चल रहे हैं बाबू। चलिए, हमने क्या कहा, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग होगा तो एक्सेलरेशन। बहुत इजी डेफिनेशन बाबू, हमने कहा कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन मैंने हिंदी में भी लिख रखा है बाबू कि वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा एक और तरीके से डेफिनेशन दिया कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड, एक सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, उसी को एक्सेलरेशन कह रहे हैं। मतलब वही बात यहाँ पे भी हमने लिख रखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक, उसके बाद इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है बाबू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हम लोग समझ गए। एक्सेलरेशन की बात कब आएगी बाबू? तो जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, पर यूनिट टाइम में जितना चेंजिंग होगा उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सेलरेशन जो है दो तरीके का होता है बाबू। ये एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, आप देख पा रहे होंगे, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक निगेटिव एक्सेलरेशन। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को और भी नाम दिया हमने, डी एक्सेलरेशन नाम दिया है या फिर रिट्रोडक्शन नाम दिया है, देख पा रहे होंगे। इसको ऋणात्मक त्वरण, मंदन या अवमंदन भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है बाबू? तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है बाबू? वेलोसिटी को घटाता है। मतलब आप कोई भी ऐसा एग्जांपल देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप फटाक से कह दीजिएगा कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर आप देखिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप फटाक से कह दीजिए क्या कि वो जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिट्रोडक्शन है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा बेसिकली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब इन सब से मिला करके हमने 8 वर्ड्स आपके बुक आपके सामने इंडिकेट करके रखे हैं। इन 8 वर्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, इन 8 वर्ड्स से मिला करके हम लोग टोटल 14 डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये 8 वर्ड्स कौन कौन से हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बाबू। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इधर की बातों का तो डिस्कशन अभी हमने कर लिया है। मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन, स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब बात आती है नया वर्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बाबू, हिंदी लिखा है हमने, एक समान, एक जैसा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है बाबू, जब यूनिफॉर्म समझ गए तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अब मोशन में हमने कहा था चेंज इन पोजीशन, तो यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो यूनिफॉर्म मोशन को कह सकते हैं, मोशन में हमने कहा था चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में इक्वल टाइम में इक्वल चेंजिंग हो, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में इक्वल टाइम में इक्वल चेंजिंग हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है,
इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद इफ हिंदी में भी कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समान समय में समान परिवर्तन हो रहा हो तो वह एक समान गति है। जस्ट इसका अपोजिटली आप यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड का मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन था। तो हम कहेंगे कि यदि एक समान समय में कोई ऑब्जेक्ट समान दूरी तय करे तो हम कहेंगे कि उसका स्पीड एक समान है, उसकी चाल एक समान है। ठीक है। If an object covers equal distances in equal time interval, then its speed is called uniform speed। ठीक ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि if an object covers equal displacement in equal time, then its velocity is called uniform velocity। यदि किसी वस्तु में समान समय में समान विस्थापन होता हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहेंगे। उसी तरीके से बाबू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes equally in equal time interval then its acceleration is called uniform acceleration। और जस्ट इन सारी बातों को अपोजिट कर दिया जाएगा बाबू तो नॉन यूनिफॉर्म की बातें आ जाएंगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जस्ट अपोजिट। जैसे मोशन में हमने कहा था कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समान समय में समान परिवर्तन हो तो एक समान गति। तो अब असमान गति की बात करना होगा तो हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समान समय में अलग अलग परिवर्तन हो तो हम लोग कहेंगे कि वो एक असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड की बात करेंगे तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा तो असमान नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। समान समय में अलग अलग दूरियां तय करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आशा है कि आप समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे होंगे। ठीक है। तो अब अगर देखें हम तो हमने जो ये वर्ड्स देखा यूनिफॉर्म, इसके साथ बाबू 4 डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के साथ भी 4 डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो टोटल 8 डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दिया है कि इन 8 वर्ड्स से टोटल 14 डेफिनेशन निकलते हैं। अभी 6 डेफिनेशन और हैं। इसके लिए बाद के जो दोनों टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, एवरेज मैथमेटिक्स में तो आपने निकाला है। अगर हमसे कहा जाए कि 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर्स का एवरेज निकालिए तो बड़ा आसानी से आप निकालिएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड द होल डिवाइडेड बाय 5। एवरेज आसानी से निकल जाएगा। तो इस बार हमारे पास तो कोई नंबर नहीं बाबू, इस बार हमारे पास डिस्टेंस हो सकता है, स्पीड हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह हमें टाइम रख देना होगा। मतलब अगर हम बात कर रहे होंगे बाबू किसकी, अगर हम लोग बात कर रहे होंगे एवरेज स्पीड की तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है। एवरेज स्पीड के जगह पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। और एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देख पाइएगा बाबू, इसके आगे वाले में यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमने लिख रखा है बाबू क्या चीज़, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमने लिख रखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिख रखा है हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एक चीज़ जो मैंने नहीं लिखा है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की तो कहेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। क्लियर। तो इसका ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। अभी हमारे पास बाबू एक वर्ड और बचा हुआ है एंड दैट वर्ड इज इंस्टेंटेनियस। दैट वर्ड इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है। इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, हिंदी शब्द से समझा जाए बाबू, यह बना है 3 शब्दों से, तत्, क्षण, इक। तत् संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हुआ बाबू वह, तत् संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ हुआ वह, क्षण का मतलब समय और एक का मतलब कि कोई विशेष। तो इस तरीके से इस पूरे शब्द तात्क्षणिक का टोटल अर्थ होता है कि किसी विशेष समय पर
तात्क्षणिक का अर्थ क्या हुआ बाबू? विशेष समय, विशेष समय। अंग्रेजी में अगर इसको कहें हम लोग तो अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं पार्टिकुलर टाइम। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं बाबू पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन देना होगा तो कहेंगे कि द स्पीड एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी विशेष समय पर चाल के मान को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा बाबू तो कहेंगे कि किसी विशेष समय पर वेग के मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी दिखला सकते हैं कि एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से आपने फिर से देखा, आप फिर से देख लीजिए बाबू। इस पहले वर्ड के साथ 4 डेफिनेशन, दूसरे के साथ भी 4 डेफिनेशन, तीसरे वर्ड के साथ 3 डेफिनेशन, तीसरे वर्ड के साथ मोशन नहीं होगा, चौथे के साथ भी मोशन नहीं होगा, चौथे के साथ भी 3 4 टोटल हमने पहले ही कह रखा था कि 14 डेफिनेशंस आपको लिखने होंगे। तो ये कैलकुलेशन, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन अभी किया, इस डिस्कशन की सहायता से आप ये 14 डेफिनेशन लिखें और 14 डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आप टेस्ट चेक कराना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा 9666113869। ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप अपना नोट्स मैसेज करके चेक करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक विशेष बात है कि एवरेज स्पीड पर के कुछ कैलकुलेशन आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, उस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है बाबू। यहाँ पे आप आ जाइए, हमने एग्जाम्पल ले रखा है बाबू कि एक कार है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बाबू। एक कार जो है वो 100 किलोमीटर जा रहा है। A car travels 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक कार जो है दिल्ली से आगरा जा रहा है 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कितना है जाने का? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड इट रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। और वो वहाँ से रिटर्न भी होता है किस स्पीड से? तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मैंने जाने का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, वापस आने का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड इसका निकाल दीजिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। इस बात को समझने के लिए हम इसको 2 अलग अलग कंडीशंस में हम लोगों ने बनाया है इस क्वेश्चन को। आ जाइए बाबू, अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन में तो आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस का वैल्यू 100 मीटर। ठीक है, स्पीड का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमने क्वेश्चन से लिखा। अब हमारे पास जो फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी को थोड़ा सा चेंज किया और हमने फार्मूला निकाल लिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू 100 किलोमीटर रख दिया हमने, टाइम का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर लिख दिया हमने। डिवाइड करने के बाद पहले कंडीशन का टाइम 5/3 आवर। वैसे ही दूसरे कंडीशन में लिखा है डिस्टेंस और स्पीड। फिर इसके लिए भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 100/80 हो जाएगा, मतलब ये 5/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाबू क्या किया, 2 अलग अलग कंडीशंस में, देखिए 5/4 आवर आपको दिखाई दे रहा है। 2 अलग अलग कंडीशंस में जो क्वेश्चंस दिया गया था, दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस और स्पीड पता था तो हमने दोनों कंडीशंस का टाइम निकाल दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया है, दोनों कंडीशन के डिस्टेंस को ऐड कर दिया है तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर। और दोनों कंडीशंस के टाइम को आप देख पा रहे होंगे कि ऐड कर दिया है हमने। 5/3 आवर पहले में निकला था एंड 5/4 आवर दूसरे कंडीशन में निकला। तो टोटल टाइम हो गया बाबू 35/12 आवर। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है बाबू। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहाँ से 200 हमने लिख दिया और टोटल टाइम ये 35/12 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है बाबू, जब डिवाइड का सिंबल, ये डिवाइड का सिंबल जब हटाते हैं तो डिवाइड के जगह पे इक्वल टू का सिंबल हो जाता है और ये वाला जो टर्म है ये उलट जाता है। ठीक है, डिवाइड के जगह पे आप फिर से आ जाइए बाबू, ये डिवाइड के जगह पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया और ये वाला टर्म उलट गया तो 12/35 हो गया, मतलब 200 × 12/35। इसको हमने सॉल्व किया है, बाबू। तो ये आ गया हमारा 68.57 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल उसकी जर्नी का, जाने और आने टोटल के मिला करके हम लोगों ने क्या निकाल दिया बाबू, जाने और आने
टोटल का स्पीड हम लोगों ने निकाल दिया, एवरेज स्पीड। इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें 2 से अधिक कंडीशंस हो, 3-4 कंडीशंस हो, तो आपको यही काम करना है कि हर कंडीशन में देखना होगा कि डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। जो चीज़ नहीं पता है उसको आप निकाल लीजिए। जैसे इनमें इस एग्जाम्पल में दोनों कंडीशंस में टाइम नहीं पता था तो हमने दोनों कंडीशंस में टाइम निकाल दिया। तो वैसे कोई भी एग्जाम्पल्स, कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, दोनों में जो भी नहीं पता हो उसको आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद लास्ट में सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, लास्ट में सारे टाइम्स को ऐड कर दीजिए तो टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो कुछ नई बातें सीखी, इस पर आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर फिर से दे देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9661138629, 9661138629। इस पर आप नोट्स भी व्हाट्सअप करके चेक करा सकते हैं। इस पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जो डाउट्स होंगे उनको मैं अगले वीडियो में समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो मोशंस ऑफ इक्वेशंस होते हैं, उस इक्वेशन के मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। 3 इक्वेशंस होते हैं और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो पढ़ेंगे और तब हम लोग ग्राफिकल मोशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए।